मुझे नहीं पता आप सिट्रन या सिट्रॉइन जो भी कह लो, इस कंपनी के बारे में कितना जानते हैं, जानना चाहते भी हैं या नहीं। इस कंपनी के बारे में, इसकी गाड़ियों के बारे में इंटरेस्ट है भी या नहीं। लेकिन इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलने वाला है इस कंपनी के बारे में, इसमें, इसकी गाड़ियों में और इसके फ्यूचर प्लान्स में कितनी दम है, इंडिया में सरवाइव कर भी पाएगी या नहीं। और ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ये कंपनी कोई 10, 15, 20 साल पुरानी नहीं है, 106 साल हो चुके हैं इस कंपनी को बने। फ्रांस में 1919 में इस कंपनी को बनाया गया था। हाल फिलहाल बात करें तो इस कंपनी का मालिक है स्टेलांटिस ग्रुप, जिसने इसे 2021 में ही खरीद लिया था। स्टेलांटिस वही ग्रुप है जिसकी एक और कंपनी जीप मोटर्स इंडिया में पहले से ही काम कर रही है। स्टेलांटिस के पहले इस कंपनी का मालिक था PSA ग्रुप, उसने छोड़ दिया और उसके बाद में स्टेलांटिस ने खरीद लिया। नॉर्थ अमेरिका को छोड़कर पूरी दुनिया भर में ये कंपनी अपनी गाड़ियों को बेचती है। ये तो हो गया हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन इस कंपनी का, वो भी ग्लोबल लेवल पर। अब बात कर लेते हैं हम इंडियन मार्केट की। तो 2019 में ये कंपनी इंडिया में आ गई थी और 2021 में इस कंपनी ने अपनी पहली गाड़ी C5 एयरक्रॉस को लॉन्च किया था। पहली गाड़ी लॉन्च किए इस कंपनी को 4.5 साल या उससे भी ज्यादा हो चुके हैं और इन 4.5 सालों में इस कंपनी ने इंडियन मार्केट में अपनी कितनी जगह बना पाई है, मुझे नहीं लगता ये मुझे आपको बताने की जरूरत है। भारत के किसी भी शहर की सड़क पर आप खड़े हो जाइए, आपको जितनी भी सिट्रन की गाड़ियां नजर आती हैं, बस उतनी ही जगह ये कंपनी 4.5-5 सालों में इंडियन मार्केट में बना पाई है। हाल फिलहाल इस कंपनी के पास 4 गाड़ियां हैं मार्केट में और चारों गाड़ियों की अगर मैं टोटल सेल्स भी मिला लूं तो हर महीने 800 से ज्यादा नहीं बिक पाती। तो आपको क्या लगता है कि हर महीने मात्र 700-800 गाड़ियां बेचकर ये कंपनी पैसे छाप रही होगी? बिल्कुल गलत। पहले दिन से ये कंपनी नुकसान में चल रही है और आज भी नुकसान में है। लेकिन इस कंपनी का मालिक स्टेलांटिस ग्रुप प्रॉफिट में चल रहा है और उसी प्रॉफिट की वजह से ये कंपनी इंडिया में टिकी हुई है और आगे भी अगर टिकती है तो उसी प्रॉफिट की वजह से टिकी रहेगी। अब यहां से एक सवाल उठता है कि भाई नुकसान तो नुकसान होता है, कोई भी कंपनी कब तक नुकसान उठाएगी? कभी ना कभी तो मार्केट छोड़ देगी बाकी कंपनीज की तरह। अगर कुछ होना होता तो 4-4.5 सालों में हो गया होता। किया जैसी कंपनी ने तो 1-2 साल में पूरा मार्केट हिलाकर रख दिया था। ये कंपनी तो रघु राजीव के टकलों पर बचे आखिरी बाल को तक नहीं ला पाई है। ये कंपनी इंडिया में सक्सेस क्यों नहीं हो पा रही, इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कि इस कंपनी में दम कितनी है, ये कंपनी कर क्या सकती है। कुछ नहीं कर सकती ये कंपनी प्रोडक्ट वाइज, क्योंकि इस कंपनी के ग्लोबल लाइनअप में से जितनी भी गाड़ियों को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता था उनमें से 99% गाड़ियां पहले ही लॉन्च की जा चुकी हैं। इस कंपनी के पास अब ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं बचा है जिसे इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाए और सिट्रन कंपनी प्रॉफिट में आ जाए। एक हल्की नजर डाल लेते हैं इस कंपनी के ग्लोबल लाइनअप पर। C3 जो इंडियन मार्केट में पहले से अवेलेबल है, हालांकि हमारी C3 ग्लोबल C3 से थोड़ी अलग है इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही मामलों में। C4 जो कि बेसाल्ट की तरह ही एक कूपे SUV या फिर कह सकते हैं फास्टबैक है। आप जानती हो कि इस बॉडी टाइप का इंडिया में क्या हश्र हुआ है, चाहे वो टाटा कर्व हो या बेसाल्ट। C5X जो कि इस समय पर फ्रांस और ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल है, ये गाड़ी एक SUV, एस्टेट, कूपे सबका मिक्सअप है। इस जैसी कोई गाड़ी इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर सिट्रन इस गाड़ी को लॉन्च कर भी देती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा जुआ होगा, वो भी सिट्रन जैसी कंपनी के लिए जो ऑलरेडी नुकसान में चल रही हो इंडिया में। सिट्रन बेसाल्ट जो कि पहले से इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। C3 एयरक्रॉस, यहां पर भी वही डिफरेंस है कि हमारी C3 एयरक्रॉस की डिजाइन थोड़ी अलग है उस C3 एयरक्रॉस से जो ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल है। C5 एयरक्रॉस जो कि इंडिया में पहली गाड़ी थी सिट्रन की, हमारे यहां पर फर्स्ट जनरेशन लॉन्च हुई है और उसके बाद में उसका फेसलिफ्ट, जबकि ग्लोबल मार्केट में फ्रांस में इस गाड़ी का सेकंड जनरेशन लॉन्च हो चुका है, वो भी अभी हाल ही में, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। खैर जनरेशन फर्स्ट हो या फिर सेकंड, अगर इंडिया में टॉप 10 गाड़ियों की लिस्ट बनाई जाए जो बुरी तरह से मार्केट में फेल हुई हैं तो C5 एयरक्रॉस उसमें 100% अपनी जगह बना लेगी। अगली गाड़ी है एमी। ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, क्वाड्री साइकिल है, इसमें 2 ही डोर हैं और 2 ही लोग बैठ सकते हैं। 485 किलोग्राम की मात्र ये गाड़ी है। इसकी टॉप स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर और एक बार फुल चार्ज करने पर यह मात्र 75 किलोमीटर 75 किलोमीटर ही चल सकती है। आप खुद ही बताइए कि जिस इलेक्ट्रिक गाड़ी में 2 लोग बैठ सकते हैं और उसकी रेंज भी मात्र 74 किलोमीटर हो, मतलब कि रियल लाइफ में लगभग 40-50 किलोमीटर चल पाएगी, ऐसी गाड़ी कोई लाखों खर्च करके क्यों लेगा? हाँ, वो बात अलग है, अगर 2-2.5-3 लाख रुपए में मिलेगी तो जरूर लेंगे। इससे अच्छी इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो हमारे यहाँ की लोकल कंपनीज बना रही हैं, कम पैसों में ज्यादा रेंज मिल रही है। ई रिक्शा जैसा जॉम्बी कोई नहीं है भाई, इनके ऊपर से ट्रक भी निकाल दो तो धूल झाड़ के वापस खड़े हो जाते हैं और चलने लगते हैं सवारी लेके। अगली गाड़ी है स्पेस टूरर। इमेज में आपको इसका साइज समझ नहीं आ रहा होगा, रेफरेंस के लिए बता दूं कि ये साइज में इनोवा से भी बड़ी 5 डोर MPV है। ओमनी जैसा डोर इसका खुलता है, 8 से 9 लोगों को
ये बैठा सकती है। बर्लिंगो ये भी एक वैन है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज होती है। अगर यहाँ लॉन्च होती है तो किया कैरेंस की सेगमेंट पर लॉन्च होगी। 3 डोर और 5 डोर दोनों वर्जन अवेलेबल हैं। 5 सीटर और 7 सीटर दोनों सिटिंग ऑप्शंस में ये मिलती है फ्रांस में। सिट्रन हॉलीडे ये गाड़ी कंपनी की तरफ से ही कस्टमाइज होके आती है स्पेसिफिकली हॉलीडेज के लिए। मतलब इस गाड़ी में आपको कंपनी की तरफ से ही किचन लगा हुआ मिलता है, बेड लगा हुआ मिलता है, सो सकते हो, लेट सकते हो, खाना बना खा सकते हो। हल्के होने का मुझे पता नहीं, उन्होंने बताया नहीं। आप मतलब देख रहे हो कि इंडिया में ये कंपनी फिटेड सीएनजी तक नहीं दे पा रही है, वो भी डीलर लेवल पे लगवाना पड़ रहा है, और वहां फ्रांस में ये साले किचन लगा के दे रहे हैं गाड़ी में। सिट्रन जंपी और उससे भी बड़ी है सिट्रन जंपर, ये कॉमर्शियल गाड़ियां हैं और ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल है। तो ये था इस कंपनी का ग्लोबल लाइनअप। अब यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि जिन जिन गाड़ियों को लॉन्च किया जा सकता था वो सब कुछ पहले ही इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। मतलब सिट्रन जो बेस्ट लॉन्च कर सकती थी वो ऑलरेडी कर चुकी है, उसके बाद में सिट्रन की ये हालत है इंडिया में। इन सभी गाड़ियों के अलावा सिट्रन के पास एक और कंपनी है जिसका नाम है DS। ये लग्जरी गाड़ियां बनाती है। लगभग 8 से 9 गाड़ियां इनके पास वर्ल्ड वाइड हैं। उन 8 से 9 गाड़ियों में से 3 गाड़ियां ऐसी हैं जो आज नहीं तो कल कभी इंडियन मार्केट में लॉन्च की जाएं तो शायद कुछ कर सकती हैं। DS3 जो कि एक हैचबैक है, इसने अपने मार्केट में धूम मचाई थी, इंडियन मार्केट में भी कुछ कर सकती है, ऐसा पैकेज देखकर लगता है। इसके अलावा DS7 जो कि एक SUV है, हैरियर की सेगमेंट में ये लॉन्च हो सकती है और उतनी ही ये प्रीमियम भी है, साइज वाइज भी उसके बरोबर ही है। DS-N8 ये एक इलेक्ट्रिक SUV है और महिंद्रा की XEV9e की सेगमेंट में ही इसे लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि प्रीमियमनेस और साइज के हिसाब से ये उसी सेगमेंट में बैठ पाती है। इन तीनों में से कौन सी गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती है? थ्योरेटिकली तो आप कुछ भी कह लो, लेकिन प्रैक्टिकली किसी के भी लॉन्च होने के चांसेस बहुत कम है। तो भाई साहब ये है इस कंपनी की वर्तमान स्थिति। अपनी बेस्ट गाड़ियों को ये इंडिया में पहले ही लॉन्च कर चुकी है। इन 4-5 सालों में जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये अपना सकते थे अपना चुके हैं, उसके बावजूद भी इनकी गाड़ियों की सेल्स ना के बरोबर है। अब बात आती है कि अपनी कंपनी के बेस्ट प्रोडक्ट्स देने के बावजूद भी ये कंपनी इंडियन मार्केट में चली क्यों नहीं अब तक। देखिए, मैं अभी तक इस कंपनी की सेल्स और परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहा था, इस कंपनी की गाड़ियों के बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की है। अगर मैं गाड़ियों की बात करूं तो कुछ मामलों में इस कंपनी की गाड़ियां काफी शानदार हैं और कुछ मामलों में बेहतरीन है, लेकिन गाड़ी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, खराब तो हो ही सकती है ना बॉस। और खराब होती है तो सर्विस सेंटर जाना पड़ता है, जो कि इस कंपनी के पास है नहीं। जो दिखता है वही बिकता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में कहा था कि किसी भी रोड पर खड़े हो जाना, इस कंपनी की गाड़ियां दिखती ही नहीं है। जब गाड़ी दिखेगी ही नहीं तो लोग क्यों पूछेंगे कि भाई ये कौन सी कंपनी की गाड़ी है, अच्छी लग रही, बुरी लग रही है, कितना माइलेज देती है, कैसी चलती है, कितने की पड़ती है, वगैरह वगैरह। इस कंपनी को पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि इंडियन मार्केट में कम बजट में एक अच्छी दिखने वाली गाड़ी को लॉन्च कर दिया जाए तो मार्केट तो यो कैप्चर कर लेंगे अपन। कम बजट में सबसे ज्यादा मारुति की गाड़ियां बिकती हैं और उनमें से एक भी गाड़ी सुंदर नहीं है। अगर उतनी बजट में हम एक सुंदर गाड़ी लॉन्च कर देंगे तो भाई तबाही हो जाएगी, तबाही। और तबाही हुई भी, लेकिन मार्केट की नहीं, इनकी गाड़ियों की सेल्स की। गाड़ी को कम बजट में लॉन्च करने के चक्कर में अपनी गाड़ी में इन्होंने फीचर्स ही नहीं दिए, मैक्सिमम फीचर्स हटा दिए। दूसरी गाड़ियों के बेस वेरिएंट में जो फीचर्स मिल रहे हैं वो सिट्रन की गाड़ियों के टॉप वेरिएंट में मिल रहे थे। हम इंडियन से बॉस, हमें 10 उंगली नहीं पूरा शरीर घी में चाहिए होता है। गाड़ी सुंदर तो चाहिए ही चाहिए, स्पेशियस भी हो, कंफर्टेबल भी हो, माइलेज भी तगड़ा हो, मेंटेनेंस ना के बराबर हो और ग्लोबल एनकैप के लटकते हुए 5 सितारे तो जरूर चाहिए ही चाहिए। इन सारी चीजों के बाद में 4-5 साल अपनी गाड़ी रगड़ने के बाद जब मार्केट में बेचने जाएं तो ज्यादा से ज्यादा पैसा छोड़ दे। वो ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, तब जाके हम उसे कंसिडर करते हैं, वो भी एज अ ऑप्शन। अब आपने एक गाड़ी लॉन्च कर दी जो दिखने में सुंदर है, स्पेशियस है, कंफर्टेबल है, चलाने में सही है, लेकिन बाकी चीजों का क्या? बजट सेगमेंट में आप अपनी गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं तो आपकी यूएसपी माइलेज होनी चाहिए थी, जबकि आपकी यूएसपी कंफर्ट और सस्पेंशन है। हम दूसरी कंपनीज की रद्दी कैबिन क्वालिटी से पहले ही परेशान थे, आपने उसको कॉपी क्यों कर लिया भाई? सर्विस सेंटर्स की बात करें तो ऑफिशियल डेटा के हिसाब से अगस्त 2024 तक इनके पास सिर्फ 65 सर्विस सेंटर्स थे पूरे इंडिया में, और इनका टारगेट था इस 65 को 150 में कन्वर्ट करना 2025 के आखिर तक। हम मान लेते हैं कि इनने टारगेट अचीव कर भी लिया होगा, तब भी सिर्फ 150 सर्विस सेंटर्स हैं आज की तारीख में ऑल ओवर इंडिया में सिट्रन के पास। मैंने वेरीफाई नहीं किया है, लेकिन खबरों की माने तो लो सेल्स के चलते कई सारे डीलर्स अपनी डीलरशिप कैंसिल कर चुके हैं या बेच चुके हैं। अब जाकर इस कंपनी ने अपनी गाड़ियों के सबसे बड़े ड्रॉबैक, फीचर्स की कमी को लगभग पूरा कर दिया है सभी गाड़ियों के एक्स वर्जन को लॉन्च करके। लेकिन इस कंपनी की गाड़ियां अभी भी सिटी ड्राइविंग में अच्छा माइलेज नहीं निकाल पा रही हैं। रही बात सीएनजी की, तो सिर्फ C3 में सीएनजी मिलती है, वो भी डीलर लेवल फिटिंग है,
कंपनी फिटेड नहीं है। जमाना चल रहा है डुअल सिलेंडर सीएनजी टेक्नोलॉजी का और ये लोग पहुंच पाए हैं अभी तक डीलर लेवल फिटिंग पर। कुल मिलाकर इनको अपनी हर गाड़ी में कंपनी फिटेड सीएनजी देना चाहिए ताकि माइलेज की कमी दूर हो सके और जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा सर्विस सेंटर्स ओपन करना चाहिए ताकि आफ्टर सेल सर्विस और रीसेल वैल्यू दोनों ही इंप्रूव हो सके। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मोटे मोटे ये 2 चेंज हो जाते हैं तो आने वाले 2-3 साल में इनकी डूबती नैया बच सकती है, वरना तो भाई स्टेलांटिस ग्रुप के सारे बैठे रहो। कमेंट कर आप लोग भी बताइएगा कि इस कंपनी की गाड़ियां ना बिक पाने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है और इस कंपनी को सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर किसी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।